स्वागत है सर। वाह। सभी समणी बहनों भाइयों साथियों को संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि, जय भीम नमो बुद्धाय। आज संघ आदेश हुआ है कि 7वां गोल्डन रूल, हमारे समर संघ का 7वां गोल्डन रूल, संघाधिशेष सबसे ऊपर, इस पर मेरा शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। तो आदेश का पालन करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं। संघाधिशेष सबसे ऊपर, इसका मतलब है कि संघ का आदेश सबसे ऊपर है, सबसे पहले है, और इसको सबको मानना पड़ेगा। ये एक्चुअली बहुत ही पुराना नियम है, क्योंकि इस संघ के आदेश को कोई टाल नहीं सकता है। पहले शाक कुल के जमींदार थे, जिनको सुबोधन बोला करते थे, जिनके 2 भाई और भी थे। उन सबसे बड़े जमींदार का बेटा सिद्धार्थ गौतम था, जो बाद में जाके बुद्ध बने। जब गण परिषद शाक संघ ने तो नियम लिया युद्ध करेंगे हम कलियों कोलियों से, तो युद्ध के नियमों की मानने से सीतम गौतम ने इनकार कर दिया था। तो गण परीक्षा ने यह नहीं देखा कि इतना बड़ा आदमी है, या राजा पसंदी है, या कितने संबंध है, या क्या नुकसान होगा। बस आदेश दे दिया कि संघ का सर्वोपरि नियम नहीं माना है, इस आदेश के तहत शाक संघ छोड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ गौतम को शाक संघ छोड़ना पड़ेगा, देश निकाले का आदेश दे दिया संघ ने। संघ बहुत ही बड़ी ताकत होती है, इसका आदेश सबको मानना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। और जो इस संघ का मेंबर है, जो इस संघ के अंदर रहता है और संघ की मानता है, तो उनका आदेश मानना पड़ेगा। ये जो संघाधिशेष शब्द है, ये बहुत ही पुराना शब्द है, और ये बुद्ध के समय से पहले का है। बुद्ध ने जो भिक्षुओं के नियम बनाए, उसमें ये शब्द संघाधिशेष रखा, और 5 से लेकर 17 नंबर के नियम, 13 नियम इसमें डाले। यानी संघाधिशेष में 13 नियम है। पहला नियम है कामाशक्ति। संघाधिशेष मतलब है कि अगर कोई दोषी होता है, अपराध होता है, उसकी सजा की घोषणा है, तो सिर्फ केवल संघ कर सकता है। ऐसे 13 नियम बुद्ध ने बनाए। ये नियम बेसिकली भिक्षुओं के लिए है। संघाधिशेष का मतलब है संघ और आदिश्य। आदिश का मतलब है घोषणा कर, यानी संघ ने घोषणा की, संघ ने कोई बात कही। संघाधिशेष केवल संघ ही दे सकता है। एक अकेला भिक्षु या एक अकेली भिक्षुणी या बौद्ध भी चाहे तो अकेले आदेश नहीं कर सकते। इन 13 नियमों में 5 नियम काम शक्ति या व्यभिचार के हैं, 2 नियम कुटी के निर्माण के लिए हैं। संघ घातक के पारजिकता के जो इल्जाम लगते हैं, उसको संघ ही लगा सकता है। यहाँ पर इल्जाम भी संघ ही लगाएगा। और नियम संघ में फूट डालने, 2 नियम संघ में फूट डालने के हैं। नियम संघ की बात ना सुनने पर, एक नियम है संघ की बात ना सुनने पर। नियम, एक नियम है कुल को बिगाड़ने का नियम। संघाधिशेष का आदेश केवल संघ ही दे सकता है, और ये लगातार बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जब संघ को लगता है कि ये आदेश संघ के हित में है, तो उसका आदेश ये दे सकता है। अगर एक ही नियम है कि संघ कौन सा आदेश पारित करता है, उसका बस एक ही नियम होता है कि संघ कौन सा आदेश पारित कर सकता है और कौन सा आदेश देता है। कम और क्रिया, कम का मतलब कर्म और क्रिया, जब तक ये यूनिवर्स रहेगा, ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। ये नियम मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। पर जब भी काम चेतन मन से कोई काम करेगा, जब काम करने की क्षमता किसी भी जीव में आ जाएगी, तो वो काम करेगा भी और लोगों से कराएगा भी। अगर व्यक्ति अकेले काम करने का आदेश देता है, तो एकलवाद में आ जाता है, और जब वो समूह में काम करने का आदेश दे, तो संवाद में आता है। एक आदमी जब भी कोई आदेश करेगा, वो अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखेगा, अपना ध्यान रखेगा, अपने बड़ाए लोगों का ध्यान रखेगा, अपने बच्चों का ध्यान रखेगा, अपनी इच्छाओं का ध्यान रखेगा, और सारा निर्णय उसका व्यक्तिगत होगा। वो संघ का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति संघ के बारे में कभी नहीं सोच सकता। उसको संघ से क्या लेना देना है,
सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। माइक खोलें संजय सर। नहीं सर, होस्ट, हाँ ओके सर, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ जी आ रही है सर। हाँ, संघ कभी कोई गलत या टेढ़ा काम या आदेश कभी नहीं दे सकता। संघ में एक व्यक्ति पागल या गलत होगा, दो व्यक्ति पागल होंगे, पर संघ में अब सब पागल नहीं हो सकते। पर एक व्यक्ति को पागल गलत होने की संभावना ज्यादा होगी, और उनके पागलपन से जो लोग हैं उससे पूरा समुदाय खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता एक इंसान के हाथ में आई है तो वो तानाशाह है, तो वो अपनी कुर्सी मर्जी के आदेश से काम करता है। संघ में जो आवाज निकल कर आती है वो लोगों के वेलफेयर समृद्धि के लिए होती है, इसलिए संघाविशेष होता है वो सबसे बड़ा होता है। समर संघ के नियम बिल्कुल अलग है। ये संघ बुद्ध के पहले से के संघ है। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, यानी हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी वास्तविकता यानी जीवन का सवाल है। यानी हमारा जीवन है, उसकी वास्तविकता, उसकी रियलिटी को बचाने के लिए हमारा समर संघ है। इसलिए समर संघ सही समय पर निकल कर आया है, क्योंकि इसका समय आ गया है। इसे हमें अपने पहले भी बचाया है। इन्हीं संघ के आदेशों की वजह से हम निरंतर जुड़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। लोग लगातार इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उनके संघ को पूरा आदेश याद आ रहे हैं, पुराने आदेश याद आ रहे हैं, और वो संघ के आदेश अनुशासन में पालन करते जा रहे हैं। क्या क्या होता है समर संघ? ये संघाधिशेष जो है, ये संघ के आदेश हैं, यही समर संघ है। क्योंकि संघ के आदेश नियम है, और संघ जब तक जीवित रहता है, जब तक लोग उसको नियमों को, उसके लोगों का पालन करते हैं, और जब तक इन नियमों को मानते रहेंगे, हम इसके प्रोटेक्शन करते रहेंगे, ये समर संघ बढ़ता जाएगा। इसलिए संघ के आदेश को सर्वोपरि माना है। अगर हमने संघ के आदेश को सर का ताज बनाकर नहीं रखा तो संघ हमेशा फल नहीं दे सकता, क्योंकि संघ हमें अपने आदेश में निहित है, और आदेश अगर माने नहीं तो संघ रहेगा नहीं। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे शरीर है वो एक संघ का रूप है, उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। और हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन है, अभी सपोज हम लोग एक चाय का कप है वो गर्म रहता है, तो वो गर्म चाय का कप अगर हम जब छूते हैं तो हमारे नर्व सिस्टम उसको एक मैसेज देती है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन वर्क करता है ऑक्सीजन के कारण, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड, ब्लड प्रोवाइड करता है हार्ट, और हार्ट ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, वो लंग से आती है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। तो ये संघाविशेष का मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ऑर्गन या एक चीज अगर ये बोले कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उससे वो संघ नहीं चलेगा, नहीं, हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए सबका कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो सबका साथ होने के बाद जो संघ आदेश करता है वो हमेशा हमारे हित में होता है। तो मैं यही कहूंगा, संघ से जुड़े रहें, जुड़ते रहें। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधु 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 साधु, बहुत बहुत साधुवाद संजय सर। साधु साधु।